Hey guys, hi, welcome to an academy and I hope all of you are doing really good and really well. बेटा आपको याद होगा कि हम सुबह सुबह 8:30 बजे once again let me repeat सुबह सुबह 8:30 बजे शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, वी ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस में, है ना। पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था माइटोसिस का, अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, मियोसिस भी हमने पढ़ लिया है। जस्ट बिकॉज हमने एक्चुअली हमें शुरुआत सेल साइकिल से करनी होती है, बट मैंने वहां से स्टार्ट इसलिए किया था सो दैट यू आर ऑलरेडी इन सिंक कि पढ़ते क्या है और पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है। सो गाइज वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक फाउंडेशन इन टीच चैनल, जो कि आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है ना कि हर हफ्ते स्पेशल क्लासेस होती हैं हमारे ऐप पे, जिसका एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री है। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप, यूज द कोड SONA05 एंड आपको उसका एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं करना, नथिंग, नो नीड ऑफ एनी पेमेंट और समथिंग। हाँ, देन देयर इज प्लस सब्सक्रिप्शन, आई विल टेल यू अबाउट इट वेरी सून। अब पहले ये स्पेशल क्लास में फीचर्स क्या है बेटा, लाइव इंटरेक्शंस होता है, यू कैन आस्क अनलिमिटेड क्वेश्चंस, पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, लीडर बोर्ड होता है, कोई इंटरनेट का ब्राउजर स्विच करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही विंडो में सब कुछ होता है आपका, है ना। तो बेटा ये काफी नया और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो बेटा यूज करो कोड SONA05, डाउनलोड करो ऐप एंड एक्सेस ऑल माई स्पेशल क्लासेस। स्केड्यूल तो आपको पता ही बेटा, ट्यूसडे टू सैटरडे रात को 8 बजे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सुबह सुबह, ठीक है। अब बेटा इसके बाद यू कैन एक्सप्लोर प्लस और आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है बेटा जी। सब्सक्रिप्शन बोले तो आपको जो है इन सब्सक्रिप्शन से एक या मोर देन कोर्सेज फॉर योर पर्टिकुलर कैटेगरी यू कैन ज्वाइन, ठीक है। जहां हर चौथी क्लास डाउट क्लास होती है, यू कैन लर्न एनी टाइम एवरीवेयर, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, पीडीएफ में नोट्स मिलता है, प्रैक्टिस होता है, अ लॉट ऑफ टेस्ट्स एंड क्विजेस होते रहते हैं। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। चूज द कैटेगरी, गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन जो थोड़ा बड़ा हो, बड़ा मतलब समय के मामले में, क्योंकि जैसे आपका समय ऊपर जाएगा वैसे पर मंथ कॉस्ट जो है ना वो घट जाता है, इसीलिए मैंने ये बोला, ठीक है। और जब आप फाइनल पेज पर आओगे पेमेंट पे, फिर से आप कोड, अगर मेरा गोल्डन कोड यूज करोगे SONA05, व्हाट हैपेंस इज आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो देखो इट कम्स डाउन टू सिर्फ 722 रुपये पर महीना, विच इज अ गुड डील, राइट। और 31 अगस्त, अब आपको पता है 31 अगस्त अब आ गया बेटा, यहां तक ये ऑफर था कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप सीबीएसई का लेते हो तो उसके साथ फाउंडेशन भी मिल जाएगा, 2 साल या 1 साल डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। आइकॉनिक बेटा उससे थोड़ा सा बड़ा सब्सक्रिप्शन है, जिसमें यू गेट अ पर्सनल मेंटोर, है ना, जिसमें आपको देयर इज अ पर्सन हु कैन टॉक टू यू, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है, वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ भी बातचीत कर जाती है, ताकि आपका पूरा स्टडी इन्वायरमेंट सिंक में रहे बेटा। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता बेटा प्लस और आइकॉनिक में, मतलब आने जाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। वही फायदा तो है ऑनलाइन एजुकेशन का। अभी अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है टॉपर्स, उसको भी चेकआउट जरूर करना बेटा। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, वही सेम तरीका, कैटेगरी चूज कीजिए, प्लान चूज कीजिए, और यहाँ पे भी जितना लंबा प्लान उतना पर मंथ प्राइसिंग कम। देखो सिर्फ 2000 और SONA05 डालते ही 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो बेटा इन फीचर्स को एक्सप्लोर जरूर कीजिए, बिकॉज दीज ऑफर यू क्वाइट अ गुड एडवांटेजेस, राइट। सो डू रिमेंबर टू एक्सप्लोर देम। चलो लेट्स टॉक अबाउट जहां पे हम थे। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में वी टॉक्ड अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है बेटा, आई होप यू रिमेंबर, है ना, कि हमने बोला था व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है बेटा, सेट ऑफ इवेंट्स, राइट, सेट ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ सेल। सेल की जिंदगी में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको सेल साइकिल कहते हैं। अब आपकी जिंदगी में जो इवेंट्स होते हैं आप उसको भी तो डिवाइड करते हो ना। सर हम पहले बच्चे होते हैं, हम एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं सर, फिर हम स्कूल जाते हैं सर, फिर हम +2 करते हैं, नीट जेई जैसे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं, राइट। परहैप्स you might then go for jobs, you'll get into marriages, then you marriage obviously, and then you will retire and roam around, right। तो आपकी जैसी लाइफ साइकिल है, सेल की भी होती है, और इस लाइफ साइकिल को हम एक पाई चार्ट से दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेट मी ट्राई टू डू द सेम। तो मान लीजिए ये जो गोल मैंने बनाया, ये मेरी सेल की साइकिल को दर्शाता है, दिस इज
ऑल ऑफ द साइकिल ऑफ द सेल। अब साइंटिस्ट जब इस सेल को ऑब्जर्व करते थे या किसी भी सेल को ऑब्जर्व करते थे तो उन्हें जो है सेल के सिर्फ 10% हिस्से में, अगर एक सेल डिवाइड करने 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है, मान लो एग्जांपल ले लिया, तो सिर्फ 2 घंटे सेल में एक मूवमेंट दिखाई देता था, क्रोमोसोम्स दिखाई देते थे, क्रोमोसोम्स इधर से उधर भाग रहे होते थे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भैया ये जो समय है दिस इज कॉल्ड एम फेज, यानी डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल, जहां सेल अपनी डुप्लीकेशन कर रहा है। थोड़ा एनालॉजी लेकर समझें तो इट्स इज जस्ट लाइक अ सेल गोइंग फॉर मैरिज, राइट। सो सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा, और कैसे बनाता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, माइटोसिस पढ़ लिया, मियोसिस पढ़ लिया, राइट। तो बाकी समय सेल क्या करता है? तो साइंटिस्ट को क्या लगा कि बाकी समय सेल हमारा ठहरा आलसी, बाकी समय सेल कुछ नहीं करता, सेल स्टेज आइडल। तो साइंटिस्ट ने इसको बोला वेल तो चलो उसको नाम दे देते हैं इंटरफेज। चलो उसको नाम देते हैं इंटरफेज। इंटरफेज इज इंटरवीनिंग फेज, इसमें सेल कुछ नहीं कर रहा, सेल आराम कर रहा है। अब बेटा ये तब का समय था जब हम सेल्स को बस माइक्रोस्कोप के अंदर से देख सकते थे। पता चला कि भाई अगर थोड़ा और हम देखें तो सेल इंटरफेज में भी कई काम कर रहा है। अब क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से इंटरफेस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया। चलो हम भी तोड़ देते हैं, राइट। सो बोला गया सेल माइट बी इन G1 फेज, सेल माइट बी इन S फेज, और सेल माइट बी इन G2 फेज। अब G1, S और G2, G1 स्टैंड्स फॉर गैप, ठीक है। G1 का मतलब है गैप 1। अब गैप 1 के समय सेल क्या करेगा? सेल विल ग्रो, सेल ग्रो करेगा। उसका जो भी फंक्शन है, मान लो आप एक इंटेस्टाइन सेल की बात लो तो वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा वगैरह वगैरह, हार्ट सेल की बात लो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपना जो भी फंक्शन है सेल का। अब आप बोलोगे सर उसके हिसाब से तो आपने लाइफ प्रोसेस में बताया था कि हार्ट सेल दिन भर पूरी जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहता है, तो कब डिवाइड करेगा? क्या वो भी डिवाइड करेगा क्या? एग्जैक्टली माई पॉइंट। So guys, gap 1 is the phase when the cell का size increase होगा, it reaches a maturity। एक maturity का size होने के बाद वो काम करना, वो बस अपना काम करता है और कुछ नहीं करता। And it exits the cell cycle, अपनी cell cycle को वो exit कर लेता है, ठीक है। और इसी exit को हम कहते हैं G0 phase, और आसान भाषा में बोलें तो सेल डिफरेंशिएट कर जाता है, वो एक स्पेशल जॉब को अपना लेता है। दिस डिफरेंशिएशन कुड बी टेम्पोररी। टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए सेल ने डिफरेंशिएट किया, जैसे आपके स्किन के सेल्स एक बार डिफरेंशिएट कर गए, इंतजार करते हैं, अगर जरूरत पड़ी उन्हें बुलाया गया कि भाई सेल्स की कमी हो रही है, तो वंस अगेन दे मे रिटर्न टू सेल साइकिल एंड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज S। बट मेनी अ टाइम ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है बेटा, ये टर्मिनल होता है। टर्मिनल बोले तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसी को आप कहते हो G0 फेज। और G0 टर्मिनल हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है। आपका एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स एक बार डिफरेंशिएट हो जाएं, उसके बाद तो आप कुछ भी कह लो वो वापस नहीं जाएगा, दे डोंट डिवाइड। इसीलिए आपके ब्रेन के इंजुरीज थोड़े बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बिकॉज There's no way of producing new neurons, ठीक है। अब आते हैं S फेज। S फेज क्या है भाई? तो S फेज इज व्हेन सेल ने डिसाइड कर लिया है कि मैं डिवाइड करूंगा, एंड दैट मींस आपको डीएनए भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सो S फेज इज द फेज व्हेन द सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए, अपने डीएनए की एक कॉपी बना लेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप समझो कि माइटोसिस और मियोसिस के दौरान मैंने बोला था that if this is one chromosome, this becomes an array of 2 chromatids, right? But क्योंकि ये chromatids they are attached at a point जिसको आप कहते हो centromere, this is still one chromosomes। तो ऐसे ही आपके सेल में 46 such chromosomes हैं, and 46 chromosomes develop 46 times 2 chromatids, right? Okay,
तो ऐसे ही अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, सो लेट मी राइट 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम्स एस फेज के दौरान 46 इंटू 2 क्रोमैटिड्स बन जाएंगे। ये आर्म्स को आप क्रोमैटिड्स कहते हो, ठीक है। बट बेटा जी बिकॉज दे आर स्टिल अटैच्ड, दे आर स्टिल 46 क्रोमोसोम। अब इस पर जो है ना नीट में, केवीपीवाई में, एनटीएससी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एस फेज के दौरान क्या चेंज होगा? क्रोमोसोम्स तो अभी भी वही है। अगर आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स थे, 46 में 23 मॉम 23 डैड थे, तो अभी भी आप 23 मॉम 23 डैड ही हो, तो यू आर स्टिल 2n, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, बट क्रोमैटिड्स तो आ गए, यानी डीएनए कंटेंट तो चेंज हो गया। तो दिस इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको एकदम ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बट इफ यू फाइंड द कंटेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के कंटेंट के बारे में देखो आप, तो पहले अगर आप 2C थे, आप डबल कर चुके हो, यू आर 4C नाउ। क्यों? क्योंकि आपने अपने डीएनए की कॉपी बना ली, ठीक है। सो ये बेसिक फंडा होता है एस फेज। मॉडर्न रिसर्च तो ये भी कहता है कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी इधर ही हो जाता है, राइट। अब लास्ट में आपके पास बचता है G2। G2 फेज इज द वन जब सेल प्रिपेयर्स, गैप 2 में सेल प्रिपेयर कर रहा है, राइट। इट इज मेकिंग श्योर कि सारा सेल्यूलर मशीनरी जिसकी रिक्वायरमेंट है डिवीजन के लिए, वो आपके पास तैयार हो जाए। सो दिस इज ऑल ऑफ सेल साइकिल। और एक बार ये तैयार हो गया, देन यू एंटर द एम फेज। और एम फेज में डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सेल है, यू गो फॉर माइटोसिस और यू गो फॉर मियोसिस, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस। अब कभी कल आपने देखा होगा ए माइटोसिस। अब ए माइटोसिस कहां से आ गया? बेटा ए माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, इज अ वेरिएशन ऑफ माइटोसिस, जिसमें क्या होता है, आपका स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। जो आपका बाइनरी फ्यूजन हो रहा है ना यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वगैरह में, उसको कहते हैं ए माइटोसिस, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, टिपिकल स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसीलिए उसको कहते हैं। बस वही है। अब यहां पे हमें जानना है कि सर सेल को कैसे पता, राइट, हाउ डज अ सेल नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गाइज इसके लिए आपके सेल के पास क्या होता है? चेक पॉइंट्स, राइट। सो एम फेज में जो आपका सेल एस फेज में जा रहा है, एम फेज से एस फेज में, there is checkpoints, right? There are checkpoints at each of these places, right? They are checkpoints. So what are these? These are called checkpoints. यानी यहां पे there are certain factors जो सेल को एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। So these are control paths, है ना। और ये कंट्रोल पाथ्स अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। These control paths जो है ये अलग अलग चीजों से आपका इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट। सो लेट मी सी कि G1 से S, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। G1 से S जाना, G1 से हम S जब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, राइट, या M से G1 जाना कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। नाउ बेटा M फेज इज द डिवीजन फेज, राइट। डिवीजन फेज का मतलब आपके क्रोमैटिड्स को आपने बांट दिया है, राइट। सो लार्जली आप जब G1 फेज में जाओगे, सो व्हाट फैक्टर्स, है ना, व्हाट फैक्टर्स डिसाइड दैट यस दिस इज द टाइम दैट यू गो फॉर G1। आप चेक करते हो कहीं क्रोमोसोम अटैच तो नहीं है, आप क्रोमोसोम की असेंबली को चेक करते हो। क्रोमोसोम स्पिंडल इंटरैक्शन खत्म हो जाना चाहिए, राइट। सो क्रोमोसोम स्पिंडल इंटरैक्शन खत्म हो जाना चाहिए एंड साइक्लिन कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो जाना चाहिए। डोंट वरी, साइक्लिन क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। साइक्लिन कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है इस समय में M से G1 जाने में। अब G1 से S जाना है, याद रखना बेटा जी, G1 से S जाने का मतलब मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं, तो सेल क्यों डिसाइड करेगा कि भाई आप अपने आप को डुप्लीकेट करो? व्हाई विल द सेल डिसाइड दैट? सो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। आपके वेरियस सेल जो है ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आपके सेल्स को बोलते हैं कि भाई यू नीड टू डिवाइड। क्यों?
हील करने के लिए जरूरी है। जब आप इंजर्ड होते हो तो कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं। व्हाट कुड बी एल्स? न्यूट्रिएंट्स, सेल के पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है यानी सेल कैन ग्रो। सेल का साइज बहुत छोटा है, द सेल नीड्स टू ग्रो। अगर डीएनए डैमेज है, राइट, डीएनए डैमेज होता है, इवन दैट कैन इन्फ्लुएंस दिस गेट, राइट। फिर आप फाइनली यू हैव टॉक्ड अबाउट G1 से S जाने का फेज। अब जो है आप G2 जाओगे और G2 से फिर M की बात करोगे, राइट। आप G2 से M जाने की बात करोगे। वंस अगेन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल साइज। सेल बहुत बड़ा हो गया है, उसे छोटा करने की जरूरत है, दैट इज माइटोसिस। आप चेक करोगे क्या डीएनए के कॉपीज हो गए, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर यू चेक फॉर डीएनए डैमेज, क्या डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो यू माइट स्टॉप द सेल साइकिल और मार्क इट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नाउ मैं एक फैक्टर को थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, जस्ट बिकॉज ये फैक्टर्स आपको समझाता है कि चीजें काम कैसे करती है। क्योंकि आप समझ सकते हो दैट अ लॉट ऑफ एंजाइम्स नीड टू वर्क। सेल साइकिल में कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते होंगे। इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय CDKs। CDKs का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। काइनेज का मतलब होता है इट विल ऐड अ फॉस्फेट। अब ये CDKs ऐसे एंजाइम हैं जो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, साइक्लिन पर डिपेंडेंट है। व्हाट इज साइक्लिन? साइक्लिन इज अ प्रोटीन। अब इसको साइक्लिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिन चेंजेस। ऐसा देखा गया है, वंस अगेन इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस, तो हमने ऐसा देखा है कि साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन is almost destroyed. Cyclins are almost destroyed by the middle of M phase. Cyclin starts to rebuild. Cyclin का concentration increase होते जा रहा है धीरे 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 धीरे, right? And by आपका G2 phase जो है, G2 phase में आते आते cyclin का concentration reaches a threshold। थ्रेशोल्ड को रीच कर जाता है, और जब ये थ्रेशोल्ड को रीच कर जाता है कई सारे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब सर ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एक्टिवेट हो गए तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, एक दो एग्जांपल तो देख ही सकते हैं। अब देखो, आपको याद है प्रोफेज में बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होता है, याद होगा ना। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डीजेनरेट होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे एक प्रोटीन है लैमिनिन। लैमिनिन को जब फॉस्फोराइलेट कर देगा CDK, तो लैमिनिन के फॉस्फोराइलेशन की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज होता है। ये एक एग्जाम्पल है, राइट। ठीक ऐसा ही एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। CDKs साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के एक्टिवेट होने से कुछ यूबिक्विटिन लाइगेजेस, लाइगेज मतलब जोड़ना, यूबिक्विटिन एक मॉलिक्यूल का नाम है, ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को यूबिक्विटिन से जोड़ दें। आप इसको पढ़ते हो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, APC। आप ये 11th-12th में पढ़ते हो बेटा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है एक यूबिक्विटिन लाइगेज है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यूबिक्विटिन के साथ जोड़ता है, और जोड़ते ही दोज मॉलिक्यूल्स आर मार्क्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। उन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क कर दिया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको याद है मैंने कहा था कि ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं जिनको आपको अलग अलग करना है, दे आर sort of sandwiched together by proteins called cohesin। कोहिजीन जो है इन दो स्ट्रैंड्स को जोड़कर रखता है। कोहिजीन को एक प्रोटीन है जो तोड़ना चाहता है, उस प्रोटीन का नाम है सेपारेज।
बेटा ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कोहिजीन को तोड़ना चाहता है सेपरेज, बट सेपरेज इज इनहिबिटेड, सेपरेज इज इनहिबिटेड बाय सेक्यूरिन। सेक्यूरिन जो है एक दूसरा प्रोटीन है जो सेपरेज को इनहिबिट करता है। आपका ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सेक्यूरिन को हटा देगा। सेक्यूरिन को जैसे हटा देगा वैसे सेपरेज जो है उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। सेपरेज को जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे कोहिजीन को हटा दिया जाएगा और अब आपके क्रोमैटिड्स को अलग करना काफी आसान है। अब मैं जानता हूं ये थोड़ा ज्यादा है और आपको ये बिल्कुल रटना नहीं है, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और ये बेटा ये बस दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही साइक्लिन और सीडीकेज जैसे माइटोसिस में है, वैसे ही साइक्लिन और सीडीकेज जीवन में पाए जाएंगे, एस में पाए जाएंगे, है ना। और वो साइक्लिन और सीडीकेज अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। एस फेज के पहले वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, वैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो डीएनए डुप्लीकेटिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। तो बेटा सेल साइकिल इज एन इंट्रिकेटली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये मत सोचना कि ये प्रोसेस बस यूं ही चल रहा है, नहीं। और अगर इस कंट्रोल मैकेनिज्म में कहीं भी छेड़छाड़ हुई, दैट इज व्हाट यू कॉल एज कैंसर। उसी को हम कैंसर के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। सो गाइज इफ यू अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, सेशन को लाइक तो जरूर करो बेटा। क्यों? आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि हाँ, इस तरह के शॉर्ट वीडियोस से आपको बहुत फायदा होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है बेटा। अनअकैडमी में भी नया फीचर आया था आस्क अ डाउट, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इंग्लिश और हिंदी हाई क्वालिटी वीडियो के फॉर्म में आपको सॉल्यूशंस मिलता है। बस सिंपली क्लिक करो और पोस्ट करो। अब बेटा एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में छाप दो। क्लियर होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, सब पार्ट्स होने चाहिए, सारे ऑप्शंस होने चाहिए, नॉर्मल कॉमन सेंस वाली चीजें, है ना। तो उसके साथ भेजना। एंड वंस अगेन इफ यू स्पॉट एन इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, डू लेट अस नो एंड विल टेक केयर ऑफ इट एंड ऑब्वियसली विल रिवॉर्ड यू फॉर डूइंग द सेम, ठीक है। सो गाइस चेक आउट द अनअकैडमी ऐप, बिकॉज सब्सक्रिप्शन तो है ही है, बट उसके सिवाय भी यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री फीचर्स, जैसे कि स्पेशल क्लासेस डू नॉट नीड टू बी पेड फॉर, ठीक है। तो चेक करो और डाउनलोड करो हमारा ऐप एंड सेशन को लाइक जरूर करना बेटा। वंस अगेन योर लाइक्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज हाउ वी कैलकुलेट कि हमारे कौन से एफर्ट्स आप तक कितना पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आई विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो विथ हाउ टू ड्रॉ सीरीज का अलग दूसरा वीडियो ट्यूसडे को रिलीज हो जाएगा, उसको भी चेकआउट जरूर करना। मेरी लाइव क्लासेस रात को 8 बजे होती हैं, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस सुबह 8:30 बजे होती हैं, जस्ट फॉर 15 to 20 minutes। ओके, आई विल सी यू पीपल सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या, बाय बाय।